हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 को। और इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम ओबिगुरो और लू की फाइट देखते हैं। लू को चढ़ गई थी, लेकिन वो फिर भी काफी अच्छा लड़ रही थी। अगर वो ओबिगुरो को हर 10 सेकंड में नहीं छूती है तो वो उसके आदमी शिन को मार देंगे। लू अपनी चोटी से भी ओबिगुरो को टच करती है, जिसे देख शिन चिल्लाता है और बोलता है कि इस बात को मजाक में मत लो। लू एक और बोतल पीती है। अब तो ओबिगुरो उसे छू भी नहीं पा रही थी, लेकिन लू ओबिगुरो को पीट देती है। ओबिगुरो कहती है कि चलो अब मुझे मारने की कोशिश करो। लू कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, क्योंकि वह उनकी फैमिली का रूल नंबर 1 है। ओबिगुरो पूछती है कि कौन सा रूल, जिस पे लू बताती है कि इस रूल को उनकी पूरी फैमिली फॉलो करती है। साकामोटो, शिन, एओई और हाना भी, वो सब उसकी फैमिली है और वो उनसे बहुत प्यार करती है। ओबिगुरो कहती है कि तुम्हारा तो कोई साकामोटो फैमिली से कनेक्शन भी नहीं है। जो सुन लू बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन ओबिगुरो को जोर से नहीं मारती। और अब अचानक ही लू का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो सोचने लगती है कि वो कहाँ पे है और क्या कर रही है। और ओबिगुरो समझ जाती है कि लू अब तक मजाक में लड़ रही थी और काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो लू की तारीफ करने लगती है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लोग काफी पसंद है। और शिन अब पूछता है कि इसका मतलब मैं बच गया। दूसरी तरफ साकामोटो कहता है कि अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और बॉइल्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, ऐसे अचानक वजन घटा के आ जाओगे तो मुझे हरा दोगे। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। और साकामोटो बोलता है कि उसे उसकी फैमिली की चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसपे साकामोटो को पूरा भरोसा है। जिसके बाद साकामोटो बॉइल्ड को इतनी जल्दी पंच मारने आता है कि बॉइल्ड को पता भी नहीं चलता और मुक्का मार के उसे बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। साकामोटो अब बहुत तेज हो गया था और वो बुरी तरह बॉइल्ड की धुलाई कर देता है। और बॉइल्ड उसे अपने रॉकेट पंच से मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो के मुक्के से उसका रॉकेट ही टूट जाता है। साकामोटो के हाथों बॉइल्ड पीटते हुए सोचता है कि यही साकामोटो है सबसे महान हिटमैन। वो उस पे अपने बॉल बॉम्ब्स भी फेंकता है, जिससे साकामोटो सभी बॉम्ब्स को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उनसे बॉइल्ड को एक धमाकेदार पंच मारता है, जिसपे बॉइल्ड सोचता है कि 5 साल बाद भी ये इतना पावरफुल कैसे है। साकामोटो अब कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बॉइल्ड, मैं भी रिटायर होने से पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को चोट पहुंचाने में करता था, और फिर मैंने एक फैसला लिया कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में करूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और अब यही मेरी पावर का असली सोर्स है। जिसके बाद हम एक बड़े से झूले को देखते हैं, जिसमें एक कपल बैठा हुआ था। जिसके बाद साकामोटो और बॉइल्ड भी उड़ते हुए एक झूले में आके बैठ जाते हैं। बॉइल्ड अब साकामोटो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम सबसे बड़े सिग्मा मर्द हो। और इतना कह के वो लड़ाई हार जाता है। और दूसरी तरफ एओई को होश आता है। वो शिन से पूछती है कि वो लोग यहाँ कैसे आ गए, वो तो हॉन्टेड हाउस के अंदर थे ना। और शिन आगे से झूठ बोलता है कि हम शायद बहुत ज्यादा थक गए थे, इसीलिए उनकी नींद लग गई। एओई को अब शक होता है, क्योंकि शिन के कपड़े काफी गंदे हो गए थे, क्योंकि साकामोटो भी यहाँ नहीं था। शिन बोलता है कि मैं अभी उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। झूला रुकने पर साकामोटो और बॉइल्ड उसमें से बाहर निकलते हैं, जिसे टूटा हुआ देख एक लड़की उनसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। जिस पे बॉइल्ड बोलता है कि कभी किसी सिग्मा मर्द से नहीं पूछना चाहिए कि उसे चोट कैसे लगी। और लड़की बोलती है कि उसे तो सिर्फ ये जानना है कि इस नुकसान का पैसा कौन देगा। जिसके बाद बॉइल्ड साकामोटो की तारीफ करता है और बोलता है कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा। और साकामोटो एक दुकान से 5 बंस खरीद के खाने लगता है और बॉइल्ड भी एक खाने को मांगता है, जिस पे साकामोटो एक अपना बन उसे दे देता है, क्योंकि बाकी उसकी फैमिली के लिए थे। और तभी शिन यहाँ आ जाता है और ये देख हैरान हो जाता है कि साकामोटो इतना पतला कैसे हो गया। और साकामोटो कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ हो गई और इसीलिए मेरा वजन कम हो गया। और बॉइल्ड बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे सिर पे तो इनाम लगा है। और डोंटेंट का ही उसे मारने को और भी आदमी भेजेगा। और तभी साकामोटो को एओई दिखती है, जिसने इनाम वाली सारी बात सुन ली थी और तीनों को फूड कोर्ट में बैठा के उनसे सारी बात पूछती है। जिसके बाद लू और ओबिगुरो हाना के साथ बुड्ढी के बाल खाने जाते हैं। और साकामोटो अब एओई को सच बता देता है कि उसके सिर पे इनाम लगा हुआ है और आज ही कई सारे हिटमैन उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं। ये सुन एओई गुस्सा हो जाती है, क्योंकि साकामोटो ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। और साकामोटो उससे डर के अब छुप जाता है। और जिसपे बॉइल्ड बोलता है कि साकामोटो बस चाहता था कि तुम बस आज का दिन एंजॉय करो, वो भी बिना किसी चिंता के।
और एओई अब बॉयल्ड को धमकी देती है कि वो अब साकामोटो को मारने की कोशिश ना करे, जिस पे बॉयल्ड तुरंत ही मान जाता है। एओई अब साकामोटो को उनका फैमिली रूल 6 याद दिलाती है कि वो एक दूसरे को कोई झूठ नहीं बोलेंगे और कोई बात नहीं छुपाएंगे और जल्दी जाके इस नाम वाली प्रॉब्लम का सफाया करो, और जिसके लिए साकामोटो मान जाता है। और इसके बाद पार्क में परेड होने लगती है, जिसे ये सब देखने जाते हैं। शिन अब साकामोटो से पूछता है कि वह लोग अब क्या करेंगे, और साकामोटो उसे कहता है कि जिसने भी उनके सिर पे इनाम लगाया है उसे उन्हें ढूंढना होगा। और बॉयल्ड बोलता है कि ये बात डोंट एंड काय के बॉस को पता हो सकती है और उन्हें नहीं पता कि उनका बॉस कहाँ पे है, और ना ही वो साकामोटो की मदद करेंगे। जिसके बाद दोनों इन्हें गुड बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन साकामोटो, लू और शिन एक वीडियो रेंटल स्टोर में जाते हैं। हम देखते हैं कि साकामोटो अब इतना ज्यादा खा रहा था कि उसने एक ही दिन में अपना वजन बढ़ा लिया। वीडियो स्टोर में वो एक डोंट एंड काय नाम की एक सीडी को ढूंढते हैं और साकामोटो बताता है कि ये जगह एक इंफॉर्मेशन बैंक है, इन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी मूवी यहाँ मिल जाएगी। ये लोग डोंट एंड काय की मूवी लेकर एक कमरे में जाते हैं। मूवी में इन्हें पता लगता है कि डोंट एंड काय एक हिटमैन एजेंसी है जिसमें 50 से भी ज्यादा हिटमैन्स हैं। इन्होंने कौन सी बिल्डिंग को अपना अड्डा बनाया था इन्हें वो भी पता लगता है। ये सारी बातें शिन अपनी डायरी में लिख रहा था और साकामोटो तो मूवी के दौरान ही सो गया था। ये मूवी देखने के लिए इन्हें लाखों रुपए की पेमेंट करनी पड़ती है। और साकामोटो कहता है कि उसने अपने हिटमैन वाले दिनों में कुछ पैसे जोड़ रखे थे। इसके बाद स्टोर ओनर साकामोटो से कहता है कि उसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, उसका सामना कुछ अपने पुराने साथियों के साथ हो सकता है। और साकामोटो पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिसपे स्टोर ओनर बोलता है कि उसकी मूवी अभी नहीं आई है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। जिसके बाद एक बिल्डिंग में हम ऑर्डर ग्रुप को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। जिसके बाद हायो नागुमो से पूछता है कि क्या ये सच है कि वो साकामोटो से मिलने गया था। नागुमो कहता है कि साकामोटो का तो उसने नाम भी नहीं सुना, पता नहीं वो कहाँ होगा। जो सुन हायो गुस्सा हो जाता है। शिशिबा उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि जल्द ही उनका मास्टर यहाँ आने वाला है। हायो अब एक चाकू निकालते हुए कहता है कि मुझे इस नागुमो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नागुमो उसका चाकू अपने कांटे से रोक लेता है कि मेन डिश को आने दो फिर चाकू निकालना। ओसारागी नाम की लड़की शिशिबा से कहती है कि वो खिचड़ी ना खाए। इशिबा अब हेड शेफ को अपने पास बुलाता है और उसे बार बार स्टैब करते हुए बोलता है कि खिचड़ी में प्याज डालने को किसने कहा था। तभी इरिया नाम का एक बुढ़ा आदमी इनके पास आता है जो कि JAA का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है और कहता है कि ऑर्डर ग्रुप के लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और हेयो बताता है कि उनमें से 4 लोग यहाँ नहीं आए हैं। और शिशिबा कहता है कि उन 3 लोगों का तो समझ आता है, लेकिन उस बुढ़े ताकामुरा को तो यहाँ आना चाहिए था ना। और नागुमो कहता है कि वो कहीं बिजी होगा, जिसपे शिशिबा कहता है कि बुढ़ापे में उसकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई होगी। इरिया अब इन्हें एक नया मिशन देता है। एक अनजान हिटमैन है जो कि इनकी एसोसिएशन के हिटमैन को मारता फिर रहा है। अब तक 30 ऐसे हादसे हो चुके हैं। अब JAA चाहता है कि ऑर्डर इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करे। जिसके बाद साकामोटो, शिन और लू एक डोंट एंड काय के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और चुपके से अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। और अंदर हम एक 2 लोगों को देखते हैं जो कि साकामोटो की ही बातें कर रहे थे कि उसके सिर पे कितना बड़ा इनाम है और उसने बोल्ड को भी हरा दिया है। और साकामोटो भी दूसरे आदमी को जोर से मुक्का मार के सुला देता है। और लू अब उनसे पूछती है कि उनका बॉस कहाँ पे होगा, जिसे सुन शिन चलाता है कि तुमने मूवी देखी भी थी या नहीं, और बोलता है कि बॉस हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे मिलेगा जहाँ तक इन्हें विंडो से जाना होगा। ये लोग अब विंडो से होकर टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं, लेकिन अब शिन को किसी के भी मन की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, मानो कि फ्लोर पर कोई था ही नहीं। और ये लोग अब बॉस के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर देख हैरान हो जाते हैं। और अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उनके बीच नागुमो बैठा हुआ था। और नागुमो बोलता है कि उसने डोंट एंड काय के सभी हिटमैन्स और बॉस को मार दिया है और अब साकामोटो की बारी है। और इतना बोल के नागुमो बहुत तेजी से शिन के पीछे आता है और उसकी गर्दन में अपना चाकू घुसा देता है, लेकिन असल में शिन को कुछ नहीं हुआ था और नागुमो के हाथ में एक नकली चाकू था और उसने फिर से इन दोनों को बुद्धू बना दिया, जिस पर ये दोनों उसकी पिटाई करने लगते हैं। और नागुमो कहता है कि उसे भी डोंट एंड काय के साथ कुछ काम था, लेकिन वो जब यहाँ आया तो किसी ने पहले से ही सबको मार दिया था। वो बताता है कि कोई अनजान हिटमैन है जो कि हिटमैन्स को मारता फिर रहा है और पिछले मंथ ही कोई 1000 हिटमैन्स मारे गए हैं और ये कातिल एक एक्स निशान छोड़ के जाता है, इसीलिए ये लोग
उसे एक्स या स्लर कह के बुलाते हैं और साकामोटो समझ आता है कि ऑर्डर ग्रुप भी इसमें शामिल है और लू पूछती है कि आखिर ये ऑर्डर क्या है और नागुमो बताता है कि वो एक स्पेशल ग्रुप है और जिसमें एसोसिएशन के सबसे बेस्ट हिटमैन होते हैं और उनका काम है कि जेएए के अंदर कानून बनाए रखना और कोई हिटमैन अगर ज्यादा होशियारी दिखाए तो उसे मार देना। और साकामोटो भी ऑर्डर का मेंबर रह चुका है और नागुमो साकामोटो से भी कहता है कि वो इस अनजान हिटमैन से बच के रहे क्योंकि ये किलिंग तभी शुरू हुई थी जब साकामोटो के सिर पे नाम लगा था जिसका दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है। जिसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि दीवार पे एक्स बना रहा था। खैर स्टोर पे कई लोग साकामोटो को मारने आ रहे थे लेकिन वह सब की पिटाई कर देता है। साथ में ये लोग मलहम पट्टी का सामान भी अपनी दुकान से ही दे रहे थे तो इन्हें मुनाफा भी अच्छा हो रहा था। और नागुमो ने साकामोटो से कहा था कि वो 5 साल में कमजोर हो गया है। अगर बॉयल्ड से लड़ने में उसे इतनी दिक्कत आई है तो वो असली हिटमैन के सामने क्या करेगा। और साकामोटो कहता है कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि वो हर मुश्किल का सामना कर पाए। और साकामोटो अब साइकिल से शहर के चक्कर मारने शुरू कर देता है और शिन हर कस्टमर का दिमाग पढ़ता है ताकि उसकी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और लू को पता चल जाता है कि जब वो नशे में होती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो ढेर सारी बोतल पीने लगती है और एक बोतल कस्टमर के सिर पे भी फोड़ देती है जो कि एक हिटमैन था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों साकामोटो अब क्या करेगा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।